था विरोधियों के ऊपर, प्रधानमंत्री मोदी जी ने तुरंत अपना एमपी को माफी मांगने के लिए कहा और उन्होंने माफी मांगी, क्योंकि हम इस सदन में लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के हिसाब से काम करते हैं। कल कांग्रेस के रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए बात कहा गया है। ये इस देश के लिए बहुत दुखद समय है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और सारे कांग्रेस पार्टी पूरे का पूरे नेतृत्व उस रैली में मौजूद थे और प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए इन्होंने नारा लगाया। इस देश के लिए इससे शर्मनाक, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई चीज नहीं हो सकता है कि देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ के नेता, विश्व में सबसे प्रसिद्ध, सबसे मजबूत नेता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए कांग्रेस के रैली में बात कहा गया है। मैं चाहता हूं कांग्रेस के नेतृत्व माफी मांगना चाहिए, इस सदन के माध्यम से देश से माफी मांगना चाहिए। राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी कांग्रेस के अध्यक्ष स्थगित की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टिप्पणी को लेकर जबरदस्त और लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। लोकसभा की कार्यवाही को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपमान को लेकर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में बयान दिए गए, उसको लेकर बीजेपी अब विरोध कर रही है और कांग्रेस की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान हुआ। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया, जोर शोर से उठाया और बताया कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया, प्रधानमंत्री को जान की धमकी देना शर्मनाक है। इसे बीजेपी ने भी गलत बताया है, कांग्रेस पार्टी से माफी की मांग की है, क्योंकि कल की रैली में कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेता पहुंचे और ये गालियां जो प्रधानमंत्री के लिए दी गई वो कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के सामने दी गई है। और बड़ी बात यह है कि इसमें कई सारे नेता अलग अलग राज्यों से आए थे। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष पार्लियामेंट में देश के लोगों से माफ़ी मांगना चाहिए। बीजेपी की ओर से, एनडीए की ओर से कभी भी किसी का नाम लेकर के किसी का माँ पिताजी को या किसी नेता को मौत से घाट उतरने के लिए कभी भी नहीं कहा। इस तरीके के मानसिकता है जो विरोधी को जान से मारने के लिए खुलेआम ऐलान करते हैं। देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ भारत के, विश्व के सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत देश का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को दुनिया मानते हैं, देश के लोग मानते हैं और उसमें कुछ विपक्ष के लोग प्रधानमंत्री को अगर जान से मारने के लिए कहता है, ये देश से माफी मांगनी चाहिए और ये नामदारों की धन्यवाद है, इसको समझना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि राजनीति का स्तर कांग्रेस पार्टी ने इतना गिरा दिया है, जो कल्पना के बाहर है। इसलिए इसकी मैं घोर निंदा भी करता हूं और मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी से। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपमान का मुद्दा राज्यसभा में भी उठा, वहां पर हंगामा हुआ और बीजेपी सीधे सीधे माफी की मांग भी यहां पर कर रही है और राज्यसभा को भी स्थगित कर दिया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्द ये पहली बार नहीं है, इस बार कार्यकर्ताओं ने दिए हैं। इससे पहले उनके आला कमान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं, चाहे कोई भी हो, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये तमाम वो बड़े नाम हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं। और एक बार फिर से
जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उन्होंने अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल पीएम के लिए एक बार फिर से किया, जिसके लिए हंगामा हुआ। और बड़ी बात यही है कि लोकसभा में ये मुद्दा चर्चा का विषय रहा। आज किरण रिजिजू केंद्रीय मंत्री लोकसभा में खड़े हुए और उन्होंने क्या कहा, सुनवाते हैं आपको। क्यों हम लोग एक दूसरे का विरोधी है, हम दुश्मन नहीं है। आप बात को सुनो, गंभीरता से सुनो बात को। हम लोग एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, हम एक दूसरे के विरोधी हैं। 2014 में बीजेपी का एक एमपी ने एक गलत शब्द प्रयोग किया था विरोधियों के ऊपर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तुरंत अपना एमपी को माफी मांगने के लिए कहा और उन्होंने माफी मांगी, क्योंकि हम इस सदन में लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के हिसाब से काम करते हैं। कल कांग्रेस के रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए बात कहा गया है। ये इस देश के लिए बहुत दुखद समय है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और सारे कांग्रेस पार्टी पूरे का पूरे नेतृत्व उस रैली में मौजूद थे और प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए इन्होंने नारा लगाया। इस देश के लिए इससे शर्मनाक, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई चीज नहीं हो सकता है कि देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ के नेता, विश्व में सबसे प्रसिद्ध, सबसे मजबूत नेता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए कांग्रेस के रैली में बात कहा गया है। मैं चाहता हूं कांग्रेस के नेतृत्व माफी मांगना चाहिए, इस सदन के माध्यम से देश से माफी मांगना चाहिए। राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी कांग्रेस के अध्यक्ष कांग्रेस विरोधियों के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी जी ने तुरंत अपना एमपी को माफी मांगने के लिए कहा और उन्होंने माफी मांगी, क्योंकि हम इस सदन में लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के हिसाब से काम करते हैं। कल कांग्रेस के रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए बात कहा गया है। ये इस देश के लिए बहुत दुखद समय है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और सारे कांग्रेस पार्टी पूरे का पूरे नेतृत्व उस रैली में मौजूद थे और प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए इन्होंने नारा लगाया। इस देश के लिए इससे शर्मनाक, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई चीज नहीं हो सकता है कि देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ के नेता, विश्व में सबसे प्रसिद्ध, सबसे मजबूत नेता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए कांग्रेस के रैली में बात कहा गया है। मैं चाहता हूं कांग्रेस के नेतृत्व माफी मांगना चाहिए, इस सदन के माध्यम से देश से माफी मांगना चाहिए। राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी